चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं का होगा जो कि सोशल साइंस का आपका वार्षिक पेपर है, यानी कि वार्षिक पेपर जो कि 2021 का है। आपका यह एग्जाम में आने वाला है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कक्षा 9वीं का होगा जो कि सोशल साइंस का होगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान का होगा। आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी मीडियम वाले भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू से लास्ट तक यह क्वेश्चन पेपर को लास्ट तक जरूर देखना। तो टाइम 3 घंटे का, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। सेकंड वाला है, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है, फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। थर्ड वाला है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं अनिवार्य होंगे, यानी कि 1 से लेकर 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें कि करना ही करना होंगे, यानी कि अनिवार्य है, यानी कि करना ही करना है आपको। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का होगा, यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएगा। चौथा है, प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि विकल्प के आधार पर आपको सॉल्व करना होगा। पांचवा है, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 2 अंक देगा, जिसमें कि शब्द सीमा यानी कि मिनिमम 30 शब्द होना चाहिए। छठा है, प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 3 अंक देगा, जिसमें कि शब्द सीमा 30 से 75 शब्द होना चाहिए। सातवां है, प्रश्न क्रमांक 15 से 21 में आपको प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा 75 से 120 शब्द होना चाहिए। आठवां है, प्रश्न क्रमांक 22 से 26 में आपको आंतरिक विकल्प दिए हैं कि आपको प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा 120 से 150 शब्द होना चाहिए। नवा है, प्रश्न क्रमांक 22 से का यानी कि उत्तर दिए गए निर्देशानुसार भारत के रेखा मानचित्र पर आपको दर्शाना होगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है, मोस्ट है। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सही विकल्प यानी कि आपको आपके यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया रहे हैं, जो कि प्रश्न नंबर 1 में है। पहला वाला क्वेश्चन है आपका मोस्ट है। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है आपसे कि शोर नापने की इकाई है। फ्रेंड्स, जो शोर नापने की इकाई होती है वह कौन सी होती है, तो आप सभी जानते होंगे कि क्या शोर नापने की इकाई यानी कि सेंटीमीटर है, क्या यह सत्य है, या फिर आपकी डेसिबल है, या फिर आपकी सेल्सियस है, या फिर आपकी मिलीबार है। तो आप सभी जानते होंगे यानी कि शोर नापने की जो इकाई होती है वह डेसिबल होती है, यानी कि डेसिबल होती है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लेते हैं, आ चुका है आपके सामने मोस्ट है। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, आपको समझना होगा। क्वेश्चन सेकंड आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन सेकंड में आपको बताया जा रहा है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, यानी जो चिपको आंदोलन था वह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। क्या वह कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था, या फिर आपका पूर्वोत्तर भारत में प्रारंभ हुआ था, या फिर यानी कि उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था, या फिर केरल में यानी कि प्रारंभ हुआ था। तो आप सभी जानते होंगे कि चिपको आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, क्योंकि यह मोस्ट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन मेथड आपका मोस्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन मेथड की क्या बात हो रही है, क्वेश्चन मेथड क्या कह रहा है आपको समझना होगा। क्वेश्चन मेथड आपका मोस्ट है कि नदी अपने मार्ग की, यानी कि नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है, जलप्रपात करती है, या फिर बाढ़ के मैदान करती है, या फिर डेल्टा, या फिर यानी कि ज्वार नदमुख करती है, या फिर गोखुर झील करती है। तो आप सभी जानते होंगे यानी जो नदी है वह अपने मार्ग के अंत में वह क्या यानी कि क्या करती है, तो वह आपकी यानी कि डेल्टा या ज्वार यानी कि ज्वार नदमुख, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि यहाँ पर बात हो रही है कि भारत में कर्क रेखा, यानी कि भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत में वह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। क्या वह यानी कि गुजरात से होकर नहीं गुजरती है, या फिर महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, या फिर छत्तीसगढ़ से, या फिर मध्य प्रदेश से। तो आप सभी जानते होंगे यानी कि मध्य प्रदेश, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है आपको समझना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य था उसके समय कौन सा विदेशी यात्री था जो कि भारत आया था। क्या वह फाहियान था, या फिर हुएनसांग था, या फिर एरियन था, या फिर मैंगस्थनीज था। तो आप सभी जानते होंगे ये वह हुएनसांग था, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट वाला भी देते हैं।
क्वेश्चन सेकंड भी आ चुका है, यहाँ सामने मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन सेकंड भी आपको समझना होगा। क्वेश्चन सेकंड आपका मोस्ट है, बार बार आता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थान भरना होगा। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, आपको समझना होगा कि गुप्त वंश का संस्थापक था, यानी जो गुप्त वंश था उसका संस्थापक कौन था, क्या वह श्रीगुप्त था या फिर चंद्रगुप्त था। तो आप सभी जानते होंगे यानी कि चंद्रगुप्त था, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अरस्तु ने प्रजातंत्र को कहा था, यानी जो अरस्तु थे उसने प्रजातंत्र को क्या कहा था, क्या उसने बहुतों का यानी शासन कहा था या फिर जनता का शासन कहा था। तो आप सभी जानते होंगे कि अरस्तु ने जनता का शासन कहा था, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को कहते हैं। फ्रेंड, जो ग्रीष्म ऋतु यानी कि जो इस समय चल रही है आपकी ग्रीष्म ऋतु, उसमें चलने वाली हवा को हम क्या कहते हैं, क्या हम फूहन कहते हैं या फिर लू कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे यानी कि लू कहते हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा, यानी कि लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिले में स्थित है, यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन से जिले में स्थित है। तो आप सभी जानते होंगे यानी कि होशंगाबाद में स्थित है। जी हाँ फ्रेंड्स, होशंगाबाद में यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन 5 भी देखते हैं। मोस्ट है कि जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पर है या फिर दूसरे नंबर पर है। तो आप सभी जानते होंगे कि जनसंख्या की यानी जनसंख्या की दृष्टि से अभी हमारा देश जो भारत है वह दूसरे नंबर पर आता है। जी फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आपका चीन आता है और दूसरे नंबर पर हमारा इंडिया यानी कि भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन थर्ड भी आ चुका है, आप सामने है। मोस्ट है, हर साल आता है। क्वेश्चन थर्ड में आपको समझना होगा। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन थर्ड में है आपका सही जोड़ियां बनाइए, आपको यानी कि मिलान करना होगा। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फ्रेंड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है वह क्या होती है। तो आप सभी जानते होंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होती है तो वह क्या होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको यानी कि लिखना होगा। तो फ्रेंड, सार्वजनिक वितरण यानी कि वितरण प्रणाली है वह राशन कार्ड द्वारा होती है, यानी कि राशन कार्ड, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर 5 वाले पर चला जाएगा। बहुमत दल का नेता, फ्रेंड, जो बहुमत दल का नेता होता है वह क्या होता है। और वयस्क मताधिकार, यानी कि जो वयस्क मताधिकार होता है तो वह किसे अधिकार होता है, यानी कि जो मत दे सकता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है तो उसकी मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष उसकी आयु होना चाहिए। यानी कि पंचतंत्र क्या होता है, यानी कि पंचतंत्र जो वह है तो वह क्या है। तो आप सभी जानते होंगे पंचतंत्र यानी कि संप्रभुता, यानी संप्रभुता, यानी संप्रभुता को हम पंचतंत्र कहते हैं। राज्य की सर्वोच्च सत्ता, यानी जो राज्य की सर्वोच्च सत्ता है तो वह क्या कहलाता है, यानी ये सर्वोच्च सत्ता यहाँ पर बात हो रही है तो वह यहाँ पर यानी कि विष्णु शर्मा पर चला जाएगा आपका। बहुमत दल का नेता, यानी कि बहुमत दल का जो नेता है वह प्रधानमंत्री कहलाता है, यानी कि आपका मिल चुका है आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर यानी कि 4th वाला भी दे लेते हैं। मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन 4 भी आपको समझना होगा। सत्य और असत्य आपको बताना होगा, यानी सत्य और असत्य के आधार पर आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, यानी सत्य और असत्य आपको छांटना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है आपका मोस्ट है। क्वेश्चन पहला वाला क्या कह रहा है कि नागरिकों द्वारा अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया निर्वाचन कहलाती है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो आप सभी जानते होंगे यानी कि यह आपका सत्य होगा। जी फ्रेंड्स, आपका यह सत्य होगा, यानी कि आपका यह बिल्कुल ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन सेकंड वाला है कि सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में नहीं पाए जाते हैं। नहीं दोस्तों, सुंदरी वृक्ष जो है वह मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, इसलिए यह इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु या यानी कि वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो आप सभी जानते होंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती है उसके वस्तु यानी कि आप अगर एक वस्तु देते हो तो आपको एक वस्तु यानी कि किसी से लेना होगी या फिर आप कुछ और दे सकते हो, यानी कि यह सत्य हो जाएगा आपका, यानी आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट है कि भारत का सबसे गरीब राज्य यानी कि भारत का सबसे गरीब राज्य क्या पंजाब है। नहीं दोस्तों, आपका यह इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है आपका मोस्ट है कि जनसंख्या वृद्धि गरीबी को बढ़ाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, इसलिए आपका यह बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन 5 में क्या कर रहा है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन 5 आपका मोस्ट है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका कितने अंक का होगा, तो यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का है, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। फिलहाल कि आपको यह क्वेश्चन मोस्ट है। पहला वाला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना होगा, यानी कितना है तो आपको यह बताना होगा, यानी कि यह क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो खजुराहो को यानी खजुराहो के जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था, आपको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका मोस्ट है कि ताजमहल किसने बनवाया था, यानी ताजमहल है वह शाहजहां ने बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था, यानी बेगम यानी कि मुमताज महल के यानी कि याद में बनवाया था। क्वेश्चन 4 है आपका मोस्ट है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से श्रम कहलाता है, तो वह बाल्य श्रम कहलाता है। क्वेश्चन 5 है आपका मोस्ट है
कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो आप सभी जानते होंगे कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 वाला क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सामने है। मोस्ट है कि गोंडवाना लैंड क्या है, आपको यह जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अथवा वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। मोस्ट है अथवा वाला भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय पर्वत यानी कि हिमालय पर्वतमाला के 2 प्रमुख शिखरों की आपको नाम लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है कि गंगा नदी की यानी कि 4 सहायक नदियों की आपको नाम लिखना होगा। तो गंगा नदी की 4 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो गंगा, जमुना, सरस्वती और एक नदी कौन सी है, आपको इसका जवाब देना होगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि वृष्टि छाया इनके वृष्टि छाया प्रदेश क्या होते हैं, आपको इसका जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। अथवा वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य होता है फ्रेंड्स, यानी कि वह वनस्पति जो कि प्रकृति से प्राप्त होती है उसे हम यानी प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे कि वन हो गया, तो वन एक ऐसा होता है, यानी वन तो कुछ मानव निर्मित भी होते हैं और कुछ किस तरीके हो यानी कि प्राकृतिक होते हैं। अथवा वाला भी क्वेश्चन दे लेते हैं। मोस्ट है। अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका आ चुका है आपके सामने है कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं, कि व्हाट इज सेंचुरी यानी कि सेंचुरी किसे कहते हैं, आपको जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका मोस्ट है कि सिंधु सभ्यता के 4 यानी कि सिंधु सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के आपको नाम लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। अथवा वाला भी क्वेश्चन दे लेते हैं। अथवा वाला भी आ चुका है कि प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों की आपको नाम लिखना होगा। जो प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, आपको इसका जवाब देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने है। मोस्ट है कि गरीबी रेखा से क्या आशय है फ्रेंड्स, जो गरीबी रेखा से आशय है तो वह क्या आशय है, आपको इसका जवाब देना होगा। यानी गरीबी रेखा होती है तो उससे यानी कि क्या आशय होता है, आपको जवाब देना होगा। अथवा वाला भी आ चुका है आप सामने कि भारत में कृषि आधारित उद्योगों के आपको नाम लिखना होगा। इनके भारत में जो कृषि इनके आधार यानी कृषि पर जो आधारित हैं उद्योगों के नाम कौन कौन से हैं, पशुपालन हो गया और आपका यानी कि और तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आ चुका है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है फ्रेंड, जो अम्लीय वर्षा होती है वह सल्फर डाइऑक्साइड और यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की साक्षरता के कारण यानी कि अधिकता के कारण होती है अम्लीय वर्षा। अथवा वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है कि मृदा प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं, आपको समझाना होगा। मोस्ट है यह क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 भी आ चुका है कि वन आरोपण के कोई 3 कारण आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन अथवा वाला भी आ चुका है कि स्थानांतरित कृषि किसे यानी कि स्थानांतरित कृषि कैसे की जाती है, आपको जवाब देना होगा। क्वेश्चन 13 है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की यानी कि कोई 3 विशेषताएं आपको लिखना होंगी, यानी कि यह क्वेश्चन भी आपका अथवा वाला भी मोस्ट है। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है कि गुप्त राज यानी कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कोई 3 आपको कारण लिखना होगा। क्वेश्चन 14 है कि अशोक के धम्म की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखना होंगी। अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि सिंधु सभ्यता की देन क्या है, यानी सिंधु सभ्यता है उसकी देन क्या है, आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है, बार बार आता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपका पक्का फंसने वाला है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 15 भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कोई 4 आपको उपाय लिखना होंगे। अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि जनसंख्या वृद्धि की कोई 4 समस्याएं आपको लिखना होंगी। क्वेश्चन 16 है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कोई 4 आपको कारण यानी कि 4 चरण आपको लिखना हो, यानी 4 कारण आपको लिखना है कि मुगल साम्राज्य किस तरीके से पतन हो गया था, आपको 4 कारण इसके लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन अथवा वाला भी आ चुका है आपके सामने है। मोस्ट है कि अकबर की राजपूत नीति का वर्णन आपको करना होगा, यानी कि अकबर की जो राजपूत नीति है उसका वर्णन आपको करना होगा, विस्तार के साथ करना होगा। क्वेश्चन 17 है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की कोई 4 विशेषताएं आपको लिखना होंगी। अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि यानी गुप्तकाल साहित्य का स्वर यानी स्वर्ण युग था, कारण बताइए, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका मोस्ट है कि मथुरा व गांधार कला में आपको अंतर लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका लगभग हर साल आता है, इस बार भी पक्का फंसने वाला है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि नागर शैली व द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या क्या अंतर है, आपको समझाना होगा, यानी कि विस्तार के साथ इसको लिखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है मोस्ट है कि प्रजातंत्र की कोई 4 विशेषताएं आपको बताना होंगी, यानी प्रजातंत्र की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आपको वे लिखना होंगी, वे सभी लिखना होंगी आपको। अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि प्रजातंत्र की कोई 4 दोषों को आपको लिखना होगा, यानी प्रजातंत्र के कौन कौन से 4 दोष हैं, आपको उनका वर्णन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजनीतिक दलों के कोई 4 महत्व आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। अथवा वाला भी क्वेश्चन आ चुका है कि निर्वाचन आयोग के कोई 4 कार्यों पर आपको प्रकाश डालना होगा। निर्वाचन आयोग के कोई 4 कार्य कौन कौन से हैं, आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगर आप चाहते हैं
इस वीडियो का सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा। इसका पेपर का फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन 21 है कि भारत में गरीबी के कोई 4 कारणों का आपको वर्णन करना होगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्व आपको बताना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा। इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल क्या आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा इसका जवाब फिलहाल के नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं। क्वेश्चन 22 आ चुका है। आपको यह यानी कि आपको यह भारतीय रेखा चित्र यानी कि जो मानचित्र दिया जाएगा उसके आधार पर आपको सॉल्व करना होगा कि निम्नलिखित को ऋण चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करना है आपको। तालाब कहाँ पर या पेड़, बड़ी रेल लाइन, वसाहत नदी। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन साथ बहुत जल्द। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहते हैं इस तरीके की और भी वीडियो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलती